रेलवे ग्रुप डी के अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें हर दिन हर एक शिफ्ट में सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि लगातार छूट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इस छोटे से सेशन में इसको सक्सेसिव डिस्काउंट को आज अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम दोस्तों जो दो छूट दी जाती है उसके एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो तीन छूट दिए जाते हैं कि एक्स और वाई और जेड हम लोगों ने तीन छूट मान ली, फिर उसका ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग चलिए इसको देख लेते हैं। तो पहला वाला फार्मूला तो इजी है कि जब दो छूट दिए हों तो क्या होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। हम लोग लास्ट वाले को देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है माइनस एक्स वाई अपान 100, यानी कि इनका दोनों का मल्टीप्लाई 10 और 20 का अपान में 100। 10 और 20 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 200 अपान 100, यानी कि निकल के आएगा केवल 2। यानी कि नीचे निकल के आया एक्स वाई वाला केवल 2 निकल के आया है। और ये एक्स प्लस वाई ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 माइनस 2 28% निकल के आएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है कि हम लोगों को लास्ट वाले को देख लेंगे, 100 से डिवाइड कराएंगे दो और इसको दोनों को ऐड करा देंगे। ये तुरंत जो दो छूट वाला होता है इसका डिस्काउंट जो हम लोगों से पूछता है एकल समतुल्य छूट, तो उसमें क्या होता है कि तुरंत इजी पूछ लेता है। अगर ये इजी वाला पूछेगा तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन हम लोगों से पूछता तो इस समय एग्जाम में ये तीन वाला है कि जब तीन छूट देता है लगातार छूट तब हमसे पूछता है कि बताइए अब नेट डिस्काउंट शुद्ध छूट कितना होगा। चलिए अब इसको आगे तीसरे छूट को भी कवर करेंगे कि तीसरा वाला कैसा रहेगा। इसको एक और देखते हैं। पहले हम लोग दो छूट वाला हमको जैसे दिया है 18% और 23%, तो 18 और 23 हम लोग सबसे पहले केवल इसका यूनिट डिजिट देखते हैं। 8 तिरका 24, यानी कि यहाँ 4 निकल के आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट। आप लोग इसको अच्छे से जरा समझिएगा। 4 निकल के आया है ना, 8 तिरका 24 मल्टीप्लाई कराना होता है इनका दोनों का, यानी कि अपान में जब 100 हुआ होगा तो कुछ भी हुआ हो लेकिन यहाँ पे पॉइंट में 4 आया होगा यूनिट डिजिट में। हमको उसमें क्या करना है कि माइनस कराना था। जब हम लोग माइनस कराएंगे लास्ट में 4 आया है, इसको दोनों को हमने ऐड कराया तो ये निकल के आया 18 और 23 कितना होगा, ये हो गया 41, यानी कि पॉइंट जीरो जीरो रहा होगा। जीरो जीरो में जब 4 माइनस कराएंगे तो इसमें 10 में 4 चले जाए तो 6 बचेगा। यूनिट डिजिट 36.86 हमारा आंसर निकल के आएगा, ये नंबर डी वाला। चलिए हम लोग, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तब मैं अच्छे से एक बार फिर से बताता हूँ। 18 और 23 को हमको ऐड करना था, हमने ऐड किया तो निकल के आया 41। फिर हम लोगों को माइनस करना होता है इसका दोनों को मल्टीप्लाई। 18 का मल्टीप्लाई 18 तिरका 54 की 4 कैरी 5 लग जाएगी। 18 दूनी 36 और 5 ये हो जाएगा 41 अपान में था ये, मतलब कुल मिला के निकल के आया 4.14। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 41 माइनस 4.14। मेरे कहने का मतलब था कि हम इसको अगर माइनस कराएंगे तो जब ये निकल के आएगा 41.00, इधर हम लोग करेंगे 4.14, माइनस कराया तो 10 में 4 चला गया 6। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 आ रहा था ना, तो केवल हम लोगों को यूनिट डिजिट देखना है। दो वाले में देखेंगे 8 तिरका 24 यानी कि 4 आ रहा है लास्ट में, तो 4 यानी कि 10 में 4 चले जाएंगे 6, 36.86 हमारा निकल के आएगा। ये हमने देख लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अब एक और क्वेश्चन में जब इम्प्लाई करेंगे तब हमें सही से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं कि आप लोग कैसे इसको विद इन सेकंड के अंदर निकाल के हमको आंसर देते हैं। चलिए आप लोग, मैं अभी आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग मुझको कमेंट में आंसर बताइए। 27% दिया हुआ है पहली छूट और दूसरी छूट दी हुई है 29%। चलिए बताइए कितना निकल के आएगा। ए नंबर ऑप्शन निकल के आएगा 46.71%, बी नंबर ऑप्शन निकल के आएगा 51.83%, या सी नंबर ऑप्शन निकल के आएगा 48.17%, या डी नंबर 45.29%। बहुत बढ़िया। बस दोस्तों आ रहे हैं एक आध बच्चों के मतलब आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं तो सी नंबर ऑप्शन चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। न सत्य 63, यानी कि 3 आ रहा है बाद में लास्ट में यूनिट डिजिट। हम लोगों ने 7 और 9 का मल्टीप्लाई कराया, हम लोगों ने बताया कि हम यूनिट डिजिट देखेंगे। 7 9 का मल्टीप्लाई कराया हम लोगों ने तो ये निकल के आया 7 9 जा 63, 3 आएगा यूनिट डिजिट लास्ट में। अब हम लोग जीरो में जब 3 को 10 में 3 चला जाएगा तो 7 हमारा लास्ट में बचेगा, यानी कि 7 यूनिट डिजिट मात्र एक ही में दिया हुआ है सी नंबर में। हम लोगों का 48.17% निकल करके आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों को ना तो फार्मूला लिखने की जरूरत है कि x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 वाला फार्मूला लिखें, ना तो कुछ करने की जरूरत है। केवल यूनिट डिजिट देखना है दो वाले, जब हमको दो छूट दिए हों और तीसरी छूट की हमसे बात करें। 7 9 जा ये हो जाएगा 63, यानी कि 3 आ गया। हमको माइनस करना होता है तो हम लोगों ने माइनस करा दिया। 10 में 3 चला जाएगा तो आ जाएगा 7 यूनिट डिजिट 48.17, यही निकल करके आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जरा 3 नंबर वाले को देखेंगे कि 3 नंबर वाला कैसा होता है। 3 नंबर वाले को मैंने फार्मूला बताया था
कि पहले तीनों को जोड़ना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि तीनों को जोड़ दे 20 प्लस 20 40 और 13, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों को जब जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 53। ठीक है, 20 20 40 13 53। फिर क्या करना होता है कि इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों को दो दो को मल्टीप्लाई कराना होता है। 20 और इसका कराएंगे, ये आ जाएगा 13 दूनी 26। ठीक है, यानी कि 260 आ गया। इसका कराया तो फिर से आ गया 13 दूनी 26, फिर से आ गया 260। इसका कराया 20 दूनी 2 दूनी 4, यानी कि ये निकल के आएगा 400। ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अपान में होता है, पहले ये था, उसके बाद लगा होता है प्लस, फिर होता है एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स अपान में 100। ये प्लस कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस, तो यहाँ पे अपान में जब 100 करेंगे तो ये इसको ऐड कराएंगे तो 0 6 6 12, फिर आएगा 2 2 4 4 8 8 1 9, 920 अपान में 100, तो यानी कि केवल 9.20 निकल के आएगा। यानी कि निकल के आएगा 53 ऐड करने में, माइनस का 9.20, फिर उसके बाद प्लस। अब क्या करना है कि इनका तीनों का मल्टीप्लाई कराना है आपस में, यानी कि 2 दूनी 4 और 13 चौको 52, यानी कि निकल के आएगा 5200। कितना निकल के आएगा? 5200 अपान 10,000 करना होता है। ठीक है, 10,000 कराएंगे तो पॉइंट में 52 निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि निकल के आएगा 0.52, इतना निकल के आया है। ठीक है, अब देख लीजिए यूनिट डिजिट, देख लीजिए यूनिट डिजिट देखेंगे तो इसको जब ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा 53.52 और 2 में 0 चले जाएंगे, 2 यूनिट डिजिट आ रही है, यानी कि 44.32। बी नंबर ऑप्शन हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों अभी समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूँ जरा इसको, क्योंकि यही 3 नंबर वाला हम लोगों से क्या करता है, पूछता है। इसके 3 नंबर वाले की दोस्तों एक और ट्रिक होती है, लेकिन वो कभी कभी कारगर होती है, कभी कभी नहीं होती, तो हम लोग ट्रिक नहीं देखेंगे। इसका पहले सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ना होता है, माइनस, फिर एक्स वाई, फिर प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स अपान करना होता है 100, ये होता है एक ब्रैकेट में। फिर उसके बाद होता है प्लस, तीनों को ऐड कर दिया जाता है, एक्स वाई जेड अपान में होता है 10,000। ये होता है दोस्तों 3 का, जब हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, क्रमिक छूट निकालते हैं। ठीक है, तो तीनों को ऐड करना होता है, 20 20 40 13 53, इसको तीनों को ऐड कराइए, यहाँ से निकल के आया 53। फिर क्या करना होगा, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कराना होता है, दो दो को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये निकल के आएगा 13 दूनी 26 260, फिर इसका कराएंगे 13 दूनी 26, फिर हो गया 260, यानी कि 26 दूनी 52, ये हो गया 20 दूनी 400, यानी कि 52 और 400 यानी कि 920। ठीक है, कितना निकल के आया, 920 निकल के आएगा इसका ऐड। 920 अपान 100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, लेकिन यहाँ से निकल के आएगा 9.2, यानी कि 53 माइनस 9.2। इसका जब कराएंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, यानी कि 13 चौको 52, 5200 अपान 10,000। ठीक है, ये इतना था, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, यानी कि यहाँ पे निकल के आएगा प्लस का 0.52, इतना निकल करके आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐड कराते हैं। जब ऐड कराएंगे तो 53, यानी कि निकल के आएगा 53.52 माइनस का 9.2, इतना निकल के आया है। ठीक है, यानी कि 2, यही वाला दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 53 में 9 चले जाएंगे, 44 9 53.92, यानी कि 44.32%, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आप लोगों को अभी ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से अगर हम लोगों को काम होगा तो वो देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इनका लास्ट वाला जो हम लोगों को दिया था कि तीनों को मल्टीप्लाई अपान 10,000, तीनों को मल्टीप्लाई कराइए तो ये आएगा 20 10 गुणे 20 गुणे 28, यानी कि 28 दूनी 56, यानी कि 5600 अपान 10,000, इतना था, 1 2 1 2, यानी कि निकल के आएगा पॉइंट का 56। लास्ट डिजिट में हम लोगों को 6 देखना है, तो लास्ट डिजिट में 6, 6 दोस्तों 2 में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, यानी कि हम लोगों को पूरा निकालना होगा। ये हम लोगों ने लास्ट वाला निकाल दिया। ठीक है, हम लोग पहले वाला निकालते हैं, पहले में तीनों को ऐड करना होता है, यानी कि 10 और 20 30, 30 और 28 ये आ जाएगा 58। ठीक है, फिर होता है माइनस, माइनस में क्या होता है कि दो दो का मल्टीप्लाई कराना होता है, 10 और 20 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 200, फिर 20 और 28 का कराएंगे तो ये आएगा 560, फिर 28 और 10 का कराएंगे तो वो आएगा 280। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसको सबको ऐड कराएंगे तो ये आएगा 0 8 6, यहाँ मैं करा देता हूँ 0 8 6 14, ये आ जाएगा 3 2 5 5 10, 1040, ये निकल के आएगा इसका ऐड।
ठीक है। अब 1040 ऐड निकल के आया, इसमें अपान 100 करना है, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, निकल के आएगा माइनस का 10.4 प्लस का पॉइंट का 56, इतना निकल के आया है। इसको हम लोग जब ऐड कराएंगे तो ये आ जाएगा 58.56, इसमें माइनस करा देंगे 10.4, एक जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि आ जाएगा 6, 5 में 4 गया 1.8 और 5 में गया 4, 48.16, 48.16% ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या करना होता है कि हम लोगों को अगर एक ऑप्शन दिया होता 6 वाला यूनिट डिजिट वाला, तो हमारा वही जो लास्ट में तीनों का ऐड कराया था उससे निकल करके आ जाता। चलिए इसको हम लोग ट्रिक से निकालने के लिए क्या करना था कि इसका मल्टीप्लाई कराना था, यूनिट डिजिट का ही हम लोग मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे। तो ये निकल के आ जाएगा 8 चौको 32, 32 में 2, 2 में 8, 8 दूनी 16, यानी कि 6 यूनिट डिजिट जिसमें लास्ट में आ रहा होगा वही आंसर आ जाएगा। तो 48.56 डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर आ जाएगा। क्या था फार्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद था माइनस एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स अपान 100, फिर था प्लस का एक्स वाई जेड अपान का 10,000। ये जो लास्ट में था ना, इसी को हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना होता है और 10,000 से डिवाइड कराएंगे, फिर जो लास्ट में यूनिट डिजिट आ जाएगी, अगर सेम आ रही है ऑप्शन में मिल जाए तो फिर लगा देना, और ना मिले तो फिर पूरा का पूरा सॉल्व करके लगाना। इसकी दोस्तों ट्रिक तो एक और होती है कि हम लोग पहले 2 को सॉल्व करें फिर 2 को सॉल्व कर लें, इससे भी निकल के आ जाता है। तो या तो फिर 3 को भी सॉल्व कर लें या तो 2 को सॉल्व कर लें, किसी भी तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो अगर ट्रिक से नहीं निकलेगा तो फिर जितना टाइम लगना होगा 10-15 सेकंड उतना ही लगेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तुरंत इसको लगा करके दिखा दिया है आपको। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो अपना क्वेश्चन करेक्ट करके आ जाएंगे। बस दोस्तों यही 3 नंबर वाला ज़्यादा पूछता है, 2 वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया था वो ईज़ी रहता है। तो 3 नंबर वाले को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है? तो ठीक है, इसको अच्छे से कवर करिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।